कैप्रिकॉन 29 दिसंबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता तुम्हें आजमाने नहीं आया। ये तुमसे हिसाब लेने आया है, ना लोगों का ना हालात का, बल्कि तुम्हारे अपने फैसलों का। और अगर इस वक्त तुम मजबूत नजर आ रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो, लोग तुम पर इन्हिसार कर रहे हैं, मगर अंदर कहीं ये दबाव है कि मैं कब सांस लूं, तो सुनो, ये थकन नहीं है। ये वो लम्हा है जहां कैप्रिकॉर्न अपनी ताकत की असल कीमत समझता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि बस मेहनत करते रहो। यहाँ हम तुम्हें ये दिखाते हैं कि मेहनत कहाँ मकसद बन जाती है और कहाँ खुद को खा जाती है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न ताकत अगर बगैर तवाजुन के हो तो वजन बन जाती है। कैप्रिकॉर्न तुम वो निशान हो जो बोझ उठा लेता है और शिकायत नहीं करता। लोग समझते हैं कि तुम मजबूत हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं लगता, मगर इस हफ्ते ये एहसास उभर सकता है कि तुम सबको संभालते संभालते खुद को काफ़ी पीछे छोड़ आए हो। ये कमज़ोरी नहीं, ये जिम्मेदारी की थकन है। और कैप्रिकॉर्न, जिम्मेदारी की थकन सबसे खामोश होती है। ये जगह तुम्हें जज्बात में बहाने नहीं आई। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि सब छोड़ दो। यहाँ हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि कौन सी जिम्मेदारी वाकई ही तुम्हारी है और कौन सी तुमने खामोशी से उठा ली है। ये वीडियो तुम्हें हल्का महसूस नहीं कराएगी, ये तुम्हें वाज़ेह महसूस कराएगी। और कैप्रिकॉर्न, वजाहत हमेशा ताकत देती है। और जब तुमने इस अंदरूनी दबाव को पहचान लिया है, तो अब वक्त है ये समझने का कि आसमान की कौन सी कैफियत इस दबाव को और वाज़ेह कर रही है। 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में सैटर्न की कैफियत कैप्रिकॉर्न के लिए मरकजी किरदार अदा कर रही है। ये कैफियत तुम पर नया बोझ नहीं डालती, ये पुराने बोझ का हिसाब मांगती है। सैटर्न पूछ रहा है, जो बोझ तुम उठा रहे हो, क्या वो वाकई ही तुम्हारी जिम्मेदारी है, या तुमने बस ये मान लिया है कि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। ये वो मरहला होता है जहाँ ज़ब्त ताकत नहीं रहता अगर इसके साथ शऊरी इंतखाब ना हो। इसलिए इस हफ्ते तुम कुछ कामों से थोड़ा फासले पर आ सकते हो, कुछ वादे भारी लग सकते हैं और कुछ लोग तुम्हारी खामोशी से परेशान हो सकते हैं। ये बेहिसी नहीं, ये हदबंदी है। मार्स की कैफियत यहाँ कैप्रिकॉर्न के अंदर गुस्सा पैदा नहीं कर रही, ये हद मुकर्रर करने की हिम्मत दे रही है। तुम लड़ोगे नहीं, तुम आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, मगर तुम खामोशी से ये तय कर लोगे कि कहाँ तक जाना है और कहाँ अब रुक जाना है। और कैप्रिकॉर्न, ये फैसला लोगों को चुका सकता है, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा चलता हुआ देखने के आदी हैं। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम्हारा सबसे बड़ा अंदरूनी सवाल ये हो सकता है, अगर मैं एक लम्हे के लिए रुक जाऊं तो क्या ये सब टूट जाएगा? और जवाब है नहीं। जो चीज़ सिर्फ तुम्हारे चलने से कायम है, वो पहले ही गलत बुनियाद पर खड़ी है। यूरेनस की हल्की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि कंट्रोल छोड़ना नाकामी नहीं, ये नई हिकमत अमली है। कैप्रिकॉर्न, अब तुम ये समझ चुके हो कि ये दबाव कहाँ से आ रहा है। अब सवाल ये नहीं कि तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो, असल सवाल ये है, ये जिम्मेदारियाँ तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी तवानाई में किस तरह असर डाल रही हैं। और यही वो जगह है जहां हम अगले हिस्से में अमली, वाज़े और बगैर जज्बाती शोर के बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न, पहले हिस्से में तुमने इस दबाव को पहचाना जो तुम खामोशी से अपने कंधों पर उठाए हुए हो। अब सवाल ये नहीं कि तुम मजबूत क्यों हो, अब सवाल ये है, ये मजबूती तुम्हारी ज़िंदगी के किन हिस्सों में सबसे ज़्यादा कीमत मांग रही है। और कैप्रिकॉर्न के लिए ये कीमत अक्सर काम और अख्तियार में अदा होती है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते काम की जगह पर तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम निज़ाम चला रहे हो। लोग तुम पर इन्हिसार कर रहे हैं, फैसले तुमसे जोड़े जा रहे हैं, और अक्सर कुछ रुकता नहीं तो निगाहें तुम्हारी तरफ आती हैं। ये तारीफ नहीं, ये जिम्मेदारी है। मगर सैटर्न यहाँ तुमसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या हर फैसला वाकई ही तुम्हें ही करना चाहिए? ये सवाल तुम्हारी अहलियत पर नहीं, तुम्हारी हद पर है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम्हारी अथॉरिटी ऊंची आवाज़ से नहीं, खामोश फैसलों से जाहिर होगी। तुम कम बोल सकते हो, मगर तुम्हारी मौजूदगी ज़्यादा असर डालेगी। कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को गलत समझ सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि तुम पीछे हट रहे हो,
मगर हकीकत ये है कैप्रिकॉर्न पीछे नहीं हटता, वो जगह बदलता है। मार्स की कैफियत यहाँ तुम्हें रद्द अमल नहीं, रद्द अमल से ऊपर उठना सिखा रही है। कैप्रिकॉर्न, जब अख्तियार वाज़े हो जाए तो फैसलों का वज़न महसूस होने लगता है, और यही वो मकाम है जहाँ इस हफ्ते तुम्हें ख़ास होशियारी की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम बड़े फैसले करने के मूड में हो सकते हो, मगर याद रखो हर फैसला इस हफ्ते करना ज़रूरी नहीं होता। सैटर्न तुम्हें सुस्त नहीं कर रहा, वो तुम्हें गलती से बचा रहा है। ये वो मरहला होता है जहाँ ताख़ीर कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली होती है। अगर कोई फ़ैसला गुस्से, हकल या जिम्मेदारी के दबाव से लिया गया तो इसका बोझ आगे चल के 2 गुना हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते फैसलों को 2 हिस्सों में बांटो, जो अभी ज़रूरी हैं, जो सिर्फ फौरी लग रहे हैं। कैप्रिकॉर्न दोनों में फ़र्क जानता है, बस इस हफ्ते इस इल्म को इस्तेमाल करो। कैप्रिकॉर्न, माली मामलात में ये हफ्ता तौसी का नहीं तरतीब का है। तुम ये देख सकते हो कि कहाँ पैसा गैर ज़रूरी निकल रहा है या कहाँ मेहनत मुतनासिब नतीजा नहीं दे रही। ये कमी नहीं, ये इस्लाह है। खामोशी से अपनी साख्त को मजबूत करो। यह हफ्ता नुमाइश के लिए नहीं, बुनियाद के लिए है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते हर जिम्मेदारी कबूल मत करो, हर दबाव का अपना इम्तिहान मत समझो, हर खामोशी को कमज़ोरी मत जानो। याद रखो, असल ताकत हर वक्त साबित नहीं की जाती, वो पहचानी जाती है। और कैप्रिकॉर्न, ये दबाव सिर्फ काम और इख्तियार तक महदूद नहीं रहता, ये तुम्हारे करीब तरीन रिश्तों में भी खामोशी से दाखिल हो जाता है। कैप्रिकॉर्न, अगर तुम इस वक्त किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते मोहब्बत का मसला एहसास की कमी नहीं, वक्त और मौजूदगी की कमी हो सकता है। तुम दिल से वफादार हो, मगर जिम्मेदारियों में इतने उलझे हुए हो कि सामने वाला खुद को पीछे महसूस कर सकता है। ये बेरुखी नहीं, ये प्योरिटी ओवरलोड है। सैटर्न यहाँ तुमसे कह रहा है, मोहब्बत सिर्फ हिफाजत नहीं मांगती, कभी कभी तवज्जो भी मांगती है। याद रखो कैप्रिकॉर्न, अगर तुमने मोहब्बत को सिर्फ सब्र पर छोड़ दिया तो रिश्ता चलेगा ज़रूर, मगर गर्म नहीं रहेगा। और कैप्रिकॉर्न, अगर तुम सिंगल हो तो तस्वीर मुख्तलिफ है, मगर असूल वही है। सिंगल कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम किसी की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हो, मगर तुम दिल खोलने के मूड में नहीं हो। तुम पहले ये देखना चाहते हो, क्या ये शख्स मेरे बोझ को समझेगा या एक नया बोझ बनेगा। ये खौफ नहीं, ये मैच्योरिटी फ़िल्टर है। कैप्रिकॉर्न दिल देता है, मगर तब जब सामने वाला इसकी कीमत समझे। कैप्रिकॉर्न, जो तुम्हें कमज़ोर करे वो मोहब्बत नहीं, और जो तुम्हें मजबूत बनाए वो सर्द नहीं होती। और अब जब मोहब्बत की बात वाज़े हो गई है तो वापस आते हैं उस सवाल पर जो सबसे अहम है, तुम अपनी ताकत कहाँ महफूज कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न, अब तुमने देख लिया कि ये दबाव तुम्हारे काम और तुम्हारे अख्तियार में किस तरह ज़ाहिर हो रहा है, मगर अभी एक चीज़ बाकी है, तुम्हारी तवानाई कहाँ महफूज हो रही है, और तुम इस हफ्ते अपनी ताकत को किस तरह बरकरार रख सकते हो बगैर खुद को ख़त्म किए। यही वो नुक्ता है जहाँ कैप्रिकॉर्न सिर्फ मजबूत नहीं रहता, दानिशमंद बन जाता है। और यही हम आखिरी हिस्से में वाज़े, अमली और बावकार अंदाज में मुकम्मल करेंगे। कैप्रिकॉर्न, अब तुम जान चुके हो कि दबाव कहाँ से आ रहा है, और ये भी देख चुके हो कि काम और अख्तियार किस तरह तुम्हारी तवानाई खामोशी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, इस हफ्ते तुम्हारी ताकत कहाँ जमा हो रही है और कहाँ अब मज़ीद खर्च नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कैप्रिकॉर्न के लिए असल मसला मेहनत नहीं, गलत जगह मेहनत करना होता है। कैप्रिकॉर्न, 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी तवानाई की रसाव ये है कि तुम हर निज़ाम को अपने कंधों पर उठा लेते हो। अगर कोई काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता तो तुम खुद कर लेते हो, मगर एक सच सुन लो, हर वो काम जो तुम खुद करते हो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी हो। सैटर्न की कैफियत यहाँ तुम्हें ये दिखा रही है कि कहाँ तुम कंट्रोल के नाम पर खुद को ख़त्म कर रहे हो। ये वो मरहला होता है जहाँ असल लीडर सब कुछ खुद नहीं करता, बल्कि सही जगह अख्तियार मुंतकिल करता है। तुम शायद ये महसूस करो, दिन भर मसरूफ़ रहकर भी अंदर खालीपन, काम मुकम्मल होने के बावजूद इत्मीनान की कमी, ये ख्याल कि अगर मैं ना संभालूं तो सब बिखर जाएगा। ये हकीकत नहीं, ये जहनी बोझ है। और कैप्रिकॉर्न, जहनी बोझ जिस्मानी थकन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है।
जब ताकत सही जगह इस्तेमाल हो तब ही नतीजा देर पा बनता है। और अब इस हफ्ते की मरकजी हिदायत सुनो। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में एक असूल नाफिज करो। जो तुम्हारे म्यार का काम नहीं वो तुम्हारा काम नहीं, ये गरूर नहीं, ये क़यादत है। अगर तुमने हर छोटे मसले में खुद को कूद पड़ना छोड़ दिया तो तुम देखोगे कि असल फैसलों के लिए तवानाई बचने लगेगी। खामोशी से अपनी ताकत को मरकूज करो। ये पीछे हटना नहीं, ये ऊंचा उठना है। गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों से फासला रखो। हर फैसले पर फ़ौरन रद्द अमल मत दो। अपनी तवानायाँ सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च करो जिनका असर तवील हो। आराम को कमज़ोरी मत समझो। ये नज़्म तुम्हें सुस्त नहीं करेगा, ये तुम्हें नाकाबिल नज़र अंदाज बनाएगा। अब ये हिदायत सिर्फ सुनने की बात नहीं रही, अब ये एक वादा मांगती है, एक मुआहदा मांगती है खुद से। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते खुद से खामोश वादा करो कि तुम हर बोझ नहीं उठाओगे, कि तुम हर मसले को अपना इम्तिहान नहीं बनाओगे, कि तुम अपनी ताकत को सही जगह महफूज रखोगे। और ये भी याद रखो, अगर तुमने इस वादे को तोड़ दिया, अगर तुमने दोबारा खुद को हर निज़ाम का सतून बना लिया, तो सैटर्न तुम्हें रोकेगा नहीं, वो तुम्हें वही सबक दोबारा दिखाएगा, ज़्यादा वज़न के साथ। ये सज़ा नहीं, ये जिम्मेदारी की हकीकत है। अब बात सियारों की नहीं रही, अब बात तुम्हारी क़यादत की है। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हें तारीफ नहीं देगा, ये तुम्हें अख्तियार देगा। लोग शायद तुम्हारी खामोशी को नज़रअंदाज करें, मगर नताइज तुम्हारी मौजूदगी को याद रखेंगे। याद रखो, असल ताकत वो नहीं जो नज़र आए, असल ताकत वो होती है जिसके बगैर निज़ाम नहीं चलता। और अगर तुम ये समझ गए तो तुमने कैप्रिकॉर्न की असल पहचान इस्तेमाल कर ली। खामोश, मजबूत, नाकाबिले मुतबादिल। कैप्रिकॉर्न, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।